विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। तो शरीर के साथ कुछ हुआ, मन के साथ कुछ हुआ, तो ये आपके साथ नहीं हो रहा। कितना क्लियर होता है? वैसे ही क्लियर हो, आपको बिल्कुल साफ हो कि ये आपके साथ नहीं हो रहा, शरीर के साथ है, मन के साथ है, बुद्धि में ये विचार भाग रहे हैं। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। सभी विश्व शांति के लिए, स्वास्थ्य के लिए, हर जीव के कल्याण के लिए प्रार्थना करें, दिल से करें। इस वक्त आप उच्च चेतना में समझ के साथ बैठे हुए हैं। इस भाव में बैठे हैं कि आपके तप का बल, आपकी समझ का बल, आपकी प्रार्थना का बल सबको मदद करे। आपके भाव शुद्ध रहें, हर मनुष्य के भाव शुद्ध हो जाएं, तो संसार कैसा होगा। ऐसी शुद्ध लाइट, शुद्ध प्रकाश, जिसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, मगर वह प्रकाश अपने आप में अखंड है, जो हर जीव पर छा सकता है, उसे निर्मल बना सकता है, उसे स्वस्थ बना सकता है। ऐसा प्रकाश सब तक उतरे, सब पर छा जाए, हर सेल में, जीव के शरीर में वह फैल जाए, जिससे नकारात्मकता समाप्त हो जाए, रोग समाप्त हो जाए, विकार दूर हो जाएं, पैटर्न्स समाप्त हो जाएं। ऐसा हो रहा है, ऐसा दृश्य अपने मन में देखें। शुभ्र प्रकाश पूरे ग्लोब पर छा रहा है। सभी प्रकाश पाकर आनंद में झूम रहे हैं। पृथ्वी पर ही स्वर्ग का आनंद लहरों में महसूस कर रहे हैं, अपनी तरंगों में महसूस कर रहे हैं। आप भी झूम रहे हैं, आप भी आनंदित हैं। यह प्रकाश अपना काम कर रहा है, आप आभारी हैं। आप दिल से धन्यवाद कह रहे हैं। हे परमात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रकाश में सभी मुक्ति का आनंद ले रहे हैं। यह आनंद बढ़ता रहे, सब पर फैलता रहे। सभी इसी आनंद में अभिव्यक्ति करें, अपना कर्म करें। पृथ्वी को भी अपने शरीर की तरह स्वर्ग बनाएं। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। सभी आशावादी विचारों से भर गए हैं। आशा की उड़ान में उनके लिए, हर जीव के लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं है।
सभी अपने अपने शरीर की योग्यता अनुसार उड़ान भर रहे हैं और संतुष्टि महसूस कर रहे हैं। सभी संतुष्टि में आनंदित हैं, आज़ाद हैं। सभी अपने अंदर के भरपूर आनंद को अंतर्मन तक महसूस कर रहे हैं। सारी मान्यताएं विलीन हो रही हैं। हाथों में खुजली होने से पैसा आएगा जैसी मान्यताएं, आग फड़कने से अपशगुन होगा ऐसी मान्यताएं समाप्त हो गई हैं। बड़ी से बड़ी मान्यताएं, मैं शरीर हूँ, वह भी समाप्त हो रही है। सभी अपने स्वरूप को पहचान रहे हैं। उस स्वरूप में रहना सबको पसंद आ रहा है। ऐसा सबके साथ हो, ऐसा मेरे साथ हो, ऐसा मेरे साथ हो रहा है, ऐसा सबके साथ हो जाए, ऐसी मैं कामना करता हूँ, करती हूँ। इस भाव से सभी के लिए मंगल भावना प्रसारित करें। किरणें दुआ की सब जगह फैलाएं। आनंद, आनंद का कारण, आनंद प्राप्त करने का रास्ता और आनंद प्राप्त की हुई अवस्था में सब बैठे हुए हैं, आनंद ले रहे हुए। विश्व को मैं देख रहा हूँ, देख रही हूँ, ऐसे भाव में जहाँ किसी भी तरह के दर्द का दुख नहीं है। स्वास्थ्य के लिए कुछ संकेत हैं। लोग संकेत पकड़कर अपने स्वास्थ्य को फिर से प्राप्त कर रहे हैं। ऐसा युग शुरू हुआ है। यह युग कल्याणकारी बने। अपने शब्दों में इन बातों को दोहराएं, विजुअलाइज करें। जैसे भाव हैं इस वक्त वैसे करते रहें। अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल
सभी के कल्याण के लिए अर्पित करें। मुद्रा में यह अर्पण, ये तपर्पण सब तक पहुंचे। सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। तो मन बदल जाए, मान्यताएं टूट जाए। तो क्या है मान्यताएं? जब इंसान अपने आप को कुछ अलग मानकर बैठा है। हिंदू मुसलमान तो एक हो गया, फिर मैं ज़्यादा सुपीरियर हूँ, मैं स्मार्ट हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं ये हूँ। ये लेबल सुविधा के लिए है, एक दूसरे से बातचीत कर पाने के लिए। नाम क्यों रखा गया? सुविधा के लिए, सुविधा हो जाए हर पर्सन की। एक पर्सन का नाम श्रीवास्तव, मगर वो अपने आप को श्रीवास्तव ही मानने लग जाए तो उसको कहेंगे अरे वास्तव में नाम बाद में आया, पहले तुम आए। एक कहता मैं ब्रिगेडियर विश्वास, वो विश्वास करने को तैयार नहीं है। ब्रिगेडियर तुम बाद में बने, बड़े होकर बने, वो विश्वास ही नहीं करना। मैं ब्रिगेडियर हूं, सुविधा के लिए ठीक है, लोगों को बताओ कर्नल हूं मैं, ये हूं वो हूं। ये आपका काम है, डॉक्टर है, काम है। नाम पकड़कर बैठ जाओगे तो अपने नाम में उलझ जाओगे। पहले तुम आए, पहले कौन आया, वो महत्वपूर्ण है। और फिर जड़, जड़ में क्या है? मैं शरीर हूं, मन हूं, बुद्धि हूं। जब आप कहते हो मैं ऑफिस जा रहा हूं, तो आप अपने आप को उस वक्त क्या मान रहे हो? शरीर। जब आप कहते हो मैंने सोचा, तब आप अपने आप को बुद्धि मान रहे हो। बहुत बोर हो रहा हूं, तो आप अपने आप को मन मान रहे हो। शरीर बोर नहीं होता कभी, ये मन है जो बोर होता है। तो कभी इंसान अपने आप को मन मानता है, कभी शरीर मानता है, कभी बुद्धि मानता है। जो है वो तो बिल्कुल नहीं मानता, जो मानना चाहिए वो तो मानता ही नहीं। तो ये है रूट, जड़, मान्यताओं की जड़। इसको तोड़ना, ये टूटी तो पूरा वृक्ष खुद ब खुद गिर जाएगा। रूट अगर आपने काट डाली तो क्या होगा? पूरा वृक्ष गिर जाएगा। तो इसी के लिए तो हम आए ना। बार बार आप जो भी सुन रहे हो यही बात समझ में आ रही। हु एम आई करते करते क्या समझ में आ रहा है? शरीर नहीं है, लेवल जो भी है वो सब टूट गए। जो भी आप मानकर बैठे थे सब लेवल हट गए, जो भी निगल चुके थे सब उगला। तो क्या हुआ? पता चला कि वो तो मैं था ही नहीं। तो जो दुख मैं शरीर के साथ मानकर बैठा था वो तो दुख मुझे आया ही नहीं था। मैं तो दुख से हमेशा दूर ही था। दुख तो मुझे आज तक आया नहीं। आपकी शर्ट फट जाती तो आप कहते हो क्या मैं फट गया? नहीं कहते, क्योंकि शर्ट है, मैं शर्ट नहीं। आपको क्लियर होता है ये शर्ट मैंने पहनी है, ड्रेस मैंने पहनी है, शरीर आपने पहना है। तो शरीर के साथ कुछ हुआ, मन के साथ कुछ हुआ, तो ये आपके साथ नहीं हो रहा। कितना क्लियर होता है? वैसे ही क्लियर हो, आपको बिल्कुल साफ हो कि ये आपके साथ नहीं हो रहा, शरीर के साथ है, मन के साथ है, बुद्धि में ये विचार भाग रहे हैं। मैं दूर इनसे जानने वाला। तो धीरे धीरे देखोगे मान्यताएं टूटेगी तो आप अपने अनुभव पर स्थापित होते जाओगे। इसलिए कुछ बातें बार बार सुनना आवश्यक है। जैसे ही मान्यता के ऊपर प्रकाश डाला, मान्यता विलीन होती है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।